नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन ऑन डेली बेसिस गारंटीड मिलता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आइए देख लेते हैं 7 अगस्त 2026 का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो कि इश्यू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड दिस नोटिफिकेशन इज अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट which is a special recruitment drive for SC, ST and OBC। दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो गया है फ्रॉम 7 अगस्त 2026 और आप लोग 27 अगस्त 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर 26। वहीं आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर 26। आइए अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। दोस्तों यहाँ पे एससी कैटेगरी की टोटल 207 वैकेंसीज हैं। एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 1219 वैकेंसीज हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 112 वैकेंसीज हैं। सो इन टोटल देयर आर 1538 वैकेंसीज, जिनका स्टेट वाइज ब्रेकडाउन आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। कर लेते हैं एज लिमिट की। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स हो सकती है एज ऑन 1 अप्रैल 2026। इसमें ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एंड एसटी कैटेगरी को 5 इयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज ओबीसी कैटेगरी को 13 इयर्स। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एससी एंड एसटी कैटेगरी को 15 इयर्स और साथ में ही एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 2026। जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो ग्रेजुएशन डिग्री प्रोड्यूस कर पाए ऑन 31 दिसंबर 2026। आइए अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। दोस्तों फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 100। और इस एग्जाम में टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन। सो इन टोटल देयर विल बी 100 क्वेश्चंस। दोस्तों इसमें सेक्शन वाइज टाइम लिमिट भी रहेगा। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का आपको 20 मिनट्स में एग्जाम कंप्लीट करना रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का 20 मिनट्स में, रीजनिंग एबिलिटी का 20 मिनट्स में। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, दैट इज 1/4 मार्क्स। बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 4 सेक्शंस रहेंगे। पहला रहेगा जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 35 मिनट्स। सेकंड है जनरल इंग्लिश, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 35 मिनट्स। थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड टाइम ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स। और फोर्थ है दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइम लिमिट इसके लिए रहेगा 45 मिनट्स। तो दोस्तों आपसे टोटल 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 200 और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स एंड 40 मिनट। दोस्तों देख लेते हैं फेज 3, जो कि है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिन कैंडिडेट ने स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने 10th या 12th तक नहीं पढ़ी होगी देन आपको ये एग्जाम देना रहेगा। वहीं अगर आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज 10th या 12th तक पढ़ी है देन आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। दोस्तों पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को पे करना रहेगा ₹750 एज एन एप्लीकेशन फीस। वहीं बाकी सभी कैटेगरी को कोई एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देख लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे। जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है वो एसबीआई के इस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन गारंटेड ऑन डेली बेसिस रिसीव करना चाहते हैं तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।